हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। हम लोग होम साइंस में प्रोटीन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की रासायनिक संरचना और प्रोटीन का वर्गीकरण हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हमारा ये प्रोटीन का 3rd वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यानी आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, पीईएम। ये टॉपिक जो हमारा प्रोटीन का है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वह आपका एग्ज़ाम यूपी टीजीटी का हो, पीजीटी हो, या बिहार स्टेट 4.0 हो, 3.0 का हो। यहाँ से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग पीईएम का एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, ताकि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हमारे सही हो। ठीक है, तो पीईएम कभी कभी ये पूछा जाता है, इसका पीईएम का फुल नेम क्या है। तो आप लोग इसका पहले तो नेम ही जान लीजिए कि पीईएम होता क्या है। तो पीईएम होता है आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में अगर हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो ये जो होता है हमारा पीईएम, ये मुख्य रूप से यहाँ देखिए कि ये पीईएम होता क्या है। तो पीईएम जो होता है वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से उत्पन्न होने वाले विकारों के समूह के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, और भोजन के सेवन और शारीरिक आवश्यकताओं के बीच अंतर के कारण ये पीईएम हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ हम पीईएम को स्पष्ट बता दें कि ये एक ऐसा कमी है प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन और ऊर्जा की कमी बताया जाता है। या जब किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसको क्या हो जाता है, उसको होता है क्वाशियोस्कर। क्या होता है, ये वाला टर्म देख लीजिए, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाशियोस्कर। और ये दूसरा जो एक रोग होता है या रोग है, या ये कमी होती है, किसकी कमी से, इसमें प्रोटीन और कैलोरी यानी ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है। तो ये हमको मैरास्मस रोग देखने को मिलता है। ठीक है, मैरास्मस लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आया। तो पीईएम क्या है, ये समझ में आ गया आप लोग को। पीईएम प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से उत्पन्न वाले एक विकार होते हैं। ये हमको तो मुख्य रूप से 3 ही देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका क्वाशियोस्कर, दूसरा होता है मैरास्मस, और तीसरा होता है इन दोनों का मिला हुआ रोग, जिसको हम क्वाशियोस्कर मैरास्मस कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें 5 पढ़ेंगे। यानी अगर हम बात करें पीईएम के रूप के, तो पीईएम के 5 रूप होते हैं। ठीक है, जैसे 3 तो हम लोग पढ़िए, क्वाशियोस्कर, मैरास्मस और क्वाशियोस्कर। एक 4th इसमें होता है पोषण संबंधी, इसको बौनापन भी कहा जाता है और कम वजन वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तो आप लोग जानते ही हैं। WHO जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1976 में पीईएम शब्द को स्वीकार किया था। यानी जो पहली बार WHO ने 1976 में पीईएम को स्वीकार किया था, और इसमें मैरास्मस, क्वाशियोस्कर और मध्य चरणों यानी क्वाशियोस्कर और मैरास्मस का मिला हुआ रूप जैसी चरणों जैसी स्थितियों को शामिल किया गया था। ठीक है, मैरास्मस गंभीर भूखमरी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे शरीर लंबे समय तक अपर्याप्त कैलोरी सेवन की स्थिति अनुकूल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये आप लोग यहाँ ये भी क्लियर समझ लीजिए, जो क्वाशियोस्कर होता है उसमें प्रोटीन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, प्रोटीन की। जबकि आपका मैरास्मस जो होता है उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। विकासशील देशों में 1 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों में यह कमी बहुत आम, यानी खासकर
आम देखने को मिलता है, ठीक है। खास कर जब स्तनपान बंद करने के बाद ये देखने को मिलता है। इसे पहले क्या कहा गया था पीईएम को? सबसे पहले पीईएम को राष्ट्रीय पोषण विकार कहा गया था। क्या कहा गया था? राष्ट्रीय पोषण विकार कहा गया था। किसको? पीईएम को, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीईएम संबंधी विकारों के एक समूह पर लागू होता है जिसे मैरास्मस, क्वाशियोस्कर और मैरास्मस क्वाशियोस्कर के मध्यवर्ती अवस्थाएं शामिल होती हैं, ठीक है। भारत और अन्य विकासशील देशों में जब स्तनपान बंद कर चुके बच्चों में या पूर्व विद्यालय अवस्था में बच्चों में पीईएम की कमी से होने वाली बीमारियों की सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखने को मिली। कहाँ कहाँ पे? भारत और विकासशील देश में, ठीक। यहाँ हमको सबसे ज़्यादा पीईएम की कमी देखने को मिली जो 1 से 5 साल के बच्चों में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हम लोग 3 पढ़े हैं, तो मुख्यतः पीईएम हम बताए हैं कि इसके मुख्य तो इसमें 3 ही होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें 5 पढ़ेंगे, ठीक है। 5 हम आपको ऑप्शन में बता देंगे, अगर बाय द कभी क्वेश्चन में पूछे तो आप समझ जाइए कि ये भी पूछा है। तो वैसे तो मुख्य 3 ही होते हैं, ये क्वाशियोस्कर, मैरास्मस और मैरास्मस क्वाशियोस्कर, लेकिन ये 4th वाला भी आप लोग समझ लीजिएगा और कम वजन वाला भी 5 वाला भी समझ लीजिए, ठीक है। क्वाशियोस्कर क्या है? मुख्य रूप से इसमें किसकी कमी बताई जाती है? प्रोटीन। जिस बच्चे में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा कमी होती है उसके अंदर हमको क्वाशियोस्कर के लक्षण दिखाई देते हैं। मैरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है, ठीक है। समझ में आ गया ना ये डिफरेंशन? और नेक्स्ट है जो मैरास्मस और क्वाशियोस्कर, ये दोनों का मिश्रित लक्षण होता है। 4th है आपका पोषण संबंधी बौनापन। लंबे समय तक पोषण की कमी से विकास क्या होता है? रुक जाता है। नेक्स्ट है कम वजन वाला बच्चा। उम्र के अनुसार उसका वजन बहुत कम होता है, किसकी कमी से? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, ठीक है। अब हम एक एक विस्तृत इन तीनों का अध्ययन करेंगे कि क्वाशियोस्कर क्या होता है, मैरास्मस क्या होता है और मैरास्मस क्वाशियोस्कर क्या होता है, ठीक है। ये 3 टॉपिक हम लोग विस्तृत अध्ययन या विस्तृत उसको समझेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? क्वाशियोस्कर। यहाँ आप लोग देखिए इस चित्र में एक बच्चा है जो क्वाशियोस्कर से पीड़ित है। इसका पेट बाहर निकला हुआ है और इसका फेस जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्वाशियोस्कर में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? बढ़े हुए लीवर और फैटी लीवर के साथ गंभीर प्रोटीन कुपोषण का ये रूप माना जाता है। किसका? सबसे ज़्यादा कुपोषण, गंभीर प्रोटीन कुपोषण का एक रूप है क्या? क्वाशियोस्कर। यह पर्याप्त कैलोरी सेवन लेकिन अपर्याप्त प्रोटीन सेवन के कारण होता है। यानी ऐसे बच्चों में कैलोरी की मात्रा तो ठीक ठाक होती है, ठीक है। कैलोरी की मात्रा जो होती है वो ठीक होती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है, जिसके कारण ये क्वाशियोस्कर जैसे कुपोषण हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसे एडिमा के साथ संबंध के कारण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ी सी और चर्चा करें कि इसके क्वाशियोस्कर के बारे में विस्तृत अध्ययन करें कि इसका नाम कहाँ से आया क्वाशियोस्कर। तो क्वाशियोस्कर शब्द जो है घाना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वाशियोस्कर शब्द घाना की गा भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या है? विस्थापित बच्चा, यानी स्तनपान छुड़ाने वाली बीमारी, ठीक है। यह बीमारी जो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद पहले बच्चों को होती है। यानी यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए, जब कोई गर्भवती स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा स्तनपान अपनी माँ का कर रहा है कंटिन्यू,
और उसके बाद तुरंत दूसरे बच्चे का उन्होंने प्लानिंग कर लिया, और जैसे ही दूसरे बच्चा आया तो फर्स्ट बच्चों का उन्होंने दूध छुड़ा दिया, स्तनपान कराना। ठीक, तो फर्स्ट वाले बच्चों में ये क्वासियोरकर नामक जो कुपोषण है हमको वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्वासियोरकर। अगर हम इसकी इतिहास की बात करें कि क्वासियोरकर है कहाँ से आया है और इसकी खोज किसने की, तो ये शब्द तो आप लोग कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो घाना के गा शब्द से, भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है स्तनपान छुड़ाने की बीमारी, या ऐसे कहें कि दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व पहले बच्चे को ये बीमारी लग जाती है। ठीक है, अगर इसके इतिहास की बात की जाए क्वासियोरकर, तो इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, सीसले विलियम्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नाम आप लोग याद कर लीजिए। सीसले विलियम ने 1933 में किया था। ठीक है, यानी क्वासियोरकर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सीसले विलियम्स ने किया था 1933 में। लेकिन ये भी आप लोग देखें कभी कभी एग्जाम में 93 ना दे करके 1935 दिया रहेगा। पहले तो ऑप्शन में ये ढूंढिएगा आप लोग, अगर ऑप्शन में आयोग ये नहीं डाला है तो आप लोग 1935 में टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। यहाँ दो चीज़ आपको, दो बिंदु दिमाग में सेट करना है। एक सीसले विलियम नाम, जिन्होंने पहली बार क्वासियोरकर शब्द का प्रयोग किया था, और कब किया था, तो 1933 में। पहले तो 1933 ही आप लोग इसको सही करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं उसकी मुख्य विशेषताएं, यानी क्वासियोरकर की क्या विशेषताएं हैं और उनके कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए क्वासियोरकर का कारण क्या है, तो प्रोटीन की कमी। ये कई बार हम इसी वीडियो में आप प्रोटीन की कमी बता रहे हैं, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, माइंड में। यह मुख्य रूप से आहार में जब प्रोटीन की कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी गंभीर कमी के कारण ये क्या होता है, भले ही ऊर्जा यानी कैलोरी उसको पर्याप्त मिल रही है, यानी जब किसी बच्चे के आहार में प्रोटीन की कमी हो जाती है सबसे ज़्यादा, और उसके आहार में भले ही आप उसको कार्बोज यानी कैलोरी की मात्रा भरपूर दे रही हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा नहीं दे रही है, तो ऐसा बच्चा जो होगा वो क्वासियोरकर कुपोषण से पीड़ित होगा। ठीक है, किस आयु के वर्ग में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये 1 से 5 वर्ष। ठीक है, जो क्वासियोरकर कुपोषण रोग है ये हमको 1 से 5 साल के बच्चे की उम्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि अगर बात करें मैरास्मस का तो वो 1 वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष के बच्चों में सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है क्या, मैरास्मस, बल्कि जबकि क्वासियोरकर हमको 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिलता है। सामाजिक कारण भी है। ठीक है, जब माँ दूसरे शिशु को जल्दी जन्म देती है तो पहले बच्चों को अचानक स्तनपान यानी माँ का दूध छोड़ना पड़ता है, तब उसे पर्याप्त पूरक आहार न मिलने के कारण वह प्रोटीन की कमी का शिकार हो जाता है, जिससे वह क्वासियोरकर से पीड़ित हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। क्वासियोरकर में पर्याप्त कैलोरी बावजूद यदि गंभीर प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होने वाला यह कुपोषण होता है। यह सूजन यानी एडिमा, पेट फूल जाता है, त्वचा में रंग परिवर्तन, बालों के झड़ने, रंग बदलने से पहचाना जाता है, यानी इसके कुछ लक्षण हैं। यह मानसिक शारीरिक विकास को धीमा करता है, जिसका इलाज उच्च प्रोटीन, विटामिन, खनिजों युक्त आहार से किया जाता है। यानी अगर आप चाहें तो जो क्वासियोरकर से पीड़ित बच्चा है उसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। कैसे, उसके डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक और कार्बोज विटामिन युक्त भोजन सम्मिलित करके। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वासियोरकर के लक्षण। ठीक है, किसके लक्षण, क्वासियोरकर के लक्षण। पहला लक्षण हमको क्या देखने को मिलता है, त्वचा के रंग में परिवर्तन, बालों के रंग में परिवर्तन। दूसरा सेकंड नेक्स्ट है आपका मांसपेशियों का नुकसान होता है, दस्त होते हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है उस बच्चे का, उसको थकान होती है देखने को मिलती है उसके अंदर,
कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण बार बार और अधिक गंभीर संक्रमण होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, बड़ा पेट जो कि उभरा हुआ फूला हुआ महसूस होता है। क्या होता है? उभरा हुआ और फूला हुआ महसूस होता है, जिसको हम लोग एडिमा कहते हैं। ठीक है, सुस्ती और उदासीनता भी रहती है ऐसे बच्चों में, और मांसपेशियों का नुकसान होता है। त्वचा पे चकत्ते पड़े रहते हैं, जिसको हम ऐसे कहें कि उसके त्वचा पे दाने जैसे दिखेंगे, डर्मेटाइटिस, जो धब्बे जैसे दिखने लगते हैं। कम घने बाल होते हैं जो आसानी से उसको हम खींच सकते हैं और वो निकलने लगता है। उसकी आंखें कैसी होती है? सूजी हुई। चेहरा उसका चाँद जैसा चेहरा दिखता है। ठीक है, उदासीनता, उदासी, भूख न लगना, उसके अंदर एनीमिया की शिकायत होना, ऊपरी भुजा और ऊपरी धड़ का क्षय होना। ठीक, हिपोटोमेगली होना, पैरों के निचले हिस्से में छाले और त्वचा पर पपड़ीदार दाने पड़ना। श्लेष्म झिल्ली प्रभावित होती है, म्यूकस झिल्ली जो होता है। तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। ठीक है, चयापचय प्रक्रिया में व्यवधान भी होती है, और शरीर की सुरक्षात्मक कोशिकाएं, एंजाइम और हार्मोन्स की कमी भी होने लगती है। ठीक है, वसायुक्त यानी फैटी लीवर, वसायुक्त यकृत मतलब फैटी लीवर, जिसमें लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है। तो ये थे हमारे क्वाशियोस्कर के लक्षण। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, जो PM का दूसरा कुपोषण है, वो है हमारा मैरास्मस। क्या है? दूसरा हमारा है मैरास्मस। मैरास्मस क्या है? ये ऊर्जा की कमी के कारण गंभीर कुपोषण का एक रूप है। ठीक है, जैसे उसमें प्रोटीन के कमी के कारण ये कुपोषण का एक गंभीर कुपोषण का रूप था। कौन? क्वाशियोस्कर। ऐसे ही मैरास्मस आपका ऊर्जा की कमी से, ये ऊर्जा यानी कैलोरी की कमी के कारण गंभीर कुपोषण का एक रूप है। यहाँ आप इस बच्चे को देखिए, इसके ये पूरे उसके शरीर के जो कैसे उसका चेस्ट, उसकी हड्डी, पसलियाँ और हाथ पैर कितने दुबले पतले हैं, इसमें कैलोरी की कमी है। ठीक है, यह गंभीर कुपोषण वाले किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बच्चों में ही देखने को मिलते हैं। खास करके 1 वर्ष के बच्चों में ये मैरास्मस कुपोषण देखने को मिलते हैं। मैरास्मस का इलाज संभव है, लेकिन इसका इलाज न होने के कारण ये जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि मैरास्मस, यह शब्द ग्रीक शब्द, जो मैरास्मस की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो यह शब्द किससे उत्पत्ति हुई इसकी? मैरास्मस से। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? मैरास्मस से लिया गया, जिसका अर्थ है मुरझाना या छीड़ होना। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है? जो मैरास्मस शब्द है वो ग्रीक शब्द के किससे लिया गया है? मैरास्मस से। ये दोनों टर्म आप लोग याद कर लीजिएगा कि पूछा जाता है कि मैरास्मस शब्द किससे लिया गया है, तो ग्रीक शब्द के मैरास्मस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुरझाना या छीड़ होना। यहाँ दिख रहा है ना, इसका चेहरा एकदम मुरझा गया, उसका शरीर का छीड़ हो रहा है। और इसके अगर हम बात करें कि मैरास्मस के जो कुपोषण है, मैरास्मस कुपोषण जो है ये किसके कारण होता है, तो ये मुख्य रूप से प्रोटीन और कैलोरी दोनों की अत्यधिक कमी के कारण इसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी PEM भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किस आयु वर्ग में देखा जाता है, तो ऊपर ही हम बताए हैं कि 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, विशेषकर जिन्हें समय से पहले स्तनपान से हटा दिया गया हो, ऐसे बच्चे मैरास्मस के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैरास्मस के प्रमुख लक्षण। ठीक है, मैरास्मस समझ में आ रहा है ना? इसमें
तीन चार टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैरास्मस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो ग्रीक शब्द मैरास्मस से हुआ था। इसका अर्थ क्या था, तो मुरझाना या छिड़ होना। ठीक है, ये कितने वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है, तो 1 वर्ष, 6 महीने से 1 वर्ष के बच्चों में ज़्यादातर ये मैरास्मस कुपोषण देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है कि इसमें किसकी कमी होती है। मैरास्मस एक गंभीर रोग है, इसमें किसकी कमी बताई जाती है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए या आंसर लगाइएगा प्रोटीन और कैलोरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैरास्मस के कुछ प्रमुख लक्षण जो होते हैं। नंबर 1 है गंभीर विकास मंदता। ठीक है, क्या है, गंभीर विकास मंदता, शारीरिक और मानसिक विकास का रुक जाना। जिस बच्चे में मैरास्मस कुपोषण होते हैं उसकी जो होती है शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। दूसरा जो लक्षण हमको देखने को मिलता है भयानक रूप से दुबलापन, यानी बच्चा एकदम सूखा दिखता है। ठीक, पसलियाँ और कुल्हे की हड्डियाँ उसके शरीर में साफ साफ बाहर से उभरी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ आप लोग देखिए ना, ऊपर देखिए ना, देखिए इसके पूरे उसके शरीर में देखने को मिल रहा है, पूरी पसलियाँ हड्डियाँ बाहर उभरी हुई हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है और एकदम दुबला हुआ बच्चा है, एकदम दुबला बच्चा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले नेक्स्ट जो लक्षण दिखाई देता है हमको वो है मांसपेशियों का क्षय, यानी मांसपेशी का न के बराबर होना। ठीक, त्वचा व बाल, त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो जाती है। ओल्ड मैन फेस, यानी त्वचा में उसके बॉडी में मांस रहता ही नहीं है, सिर्फ हड्डी ही दिखाई देती है, जिसके कारण गालों की वसा कम होने से चेहरा बूढ़े व्यक्ति जैसा देखता है, जिसको हम लोग ओल्ड मैन फेस भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ओल्ड मैन फेस किस कुपोषण में देखने को मिलते हैं, तो ये आप लोग ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कुपोषण में ओल्ड मैन फेस दिखता है, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे क्वासियोरका लगा दिए थे, जबकि ये उसमें तो ओडिमा देखने को मिलता है, लेकिन जो ये ओल्ड मैन फेस जो देखने को मिलता है हमको किस में देखने को मिलता है, मैरास्मस में। ठीक है, यहाँ ठीक समझ में आया। भूख, अक्सर भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन कुछ मामलों में पेट खराब होने से दस्त और निर्जलीकरण हो सकता है। व्यवहार उसका कैसा रहेगा, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, उदासीनता। ठीक है, तापमान की यदि बात करें तो देखिए, जिस बच्चे में मैरास्मस कुपोषण होते हैं उसका तापमान जो होता है, शरीर का तापमान सामान्य से अक्सर कम ही होता है। ठीक है, त्वचा के नीचे वसा का क्षय, यानी उसकी त्वचा पे कहीं वसा हमको नहीं दिखाई देगी। विकास में विफलता, बहुत दुबला दिखता है। सूजन और वसा का जमाव अनुपस्थित होता है, यानी उसके शरीर में ना ही सूजन कैसे कहीं दिखाई देता है, ना ही उसके शरीर में कहीं वसा का जमाव दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको हम जिस बच्चे को मैरास्मस कुपोषण जो बच्चा है उसके फेस जो होता है मंकी फेस होता है, उसका ओल्ड मैन फेस होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, पिजन चेस्ट भी कहा जाता है। मैरास्मस कुपोषण रोगी को पिजन चेस्ट भी कहा जाता है, मंकी फेस कहा जाता है। ठीक है, बूढ़े आदमी का चेहरा दिखता है, वसा की परत नहीं होती है उसके शरीर पे। कबूतर की छाती भी बोला जाता है, यानी पिजन चेस्ट। ठीक है, खट्टा दस्त, इसे पिजन चेस्ट भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको न्यूरोटिक होते हैं, कुछ लोग लेकिन कुछ लोग न्यूरोटिक होते हैं। निर्जलीकरण की कमी हो जाती है, तापमान सामान्य से कम होता है, मांसपेशियां जो भी होती है वो बहुत कमजोर होती है। ठीक है, यहाँ मुख्य बिंदु कुछ आप लोग देख लीजिए, तो ये मुख्य अंतर किसमें, मैरास्मस और क्वासियोरकर में। मैरास्मस में किसकी कमी होती है, कैलोरी और प्रोटीन की, जबकि क्वासियोरकर में मुख्य रूप से केवल प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, यानी जितना हम लोग पढ़े इस वीडियो में उसका ये सार है कि इन दोनों कुपोषण में किसकी किसकी कमी होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं पीएम की जो तीसरी स्थिति है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरास्मस और क्वासियोरकर, यानी ये इन दोनों का मिलता जुलता, अगर इन दोनों की कमी होती है किसी बच्चे में
तो इन दोनों के यानी क्वाशियोरकर मैरास्मस कुपोषण कहा जाता है। क्वाशियोरकर लक्षण जैसे पैरों, निचली भुजाओं, पेट और चेहरे पर गंभीर सूजन देखने को मिलता है, जबकि मैरास्मस में क्या होता है, ये एकदम कमजोर और हड्डी पसली दिखाई देती है, और क्वाशियोरकर में उस सब में सूजन रहता है उसके शरीर में। ठीक, त्वचा और बालों का पीला पड़ना और बच्चे का सुस्त रहना। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है इसके। पोषण संबंधी बौनापन, यानी अगर हम लक्षण की बात करें तो जिन बच्चों में प्रोटीन और कैलोरी, प्रोटीन सबकी कमी होती है, उनमें पोषण संबंधी बौनापन यानी ऐसी स्थिति भोजन की जिसमें वो ऊर्जा और प्रोटीन की लंबे समय तक कमी के कारण होती है, जिसको हम मैरास्मस क्वाशियोरकर कहते हैं। विकास में मंदता होता है, यानी लंबे समय तक पोषण की कमी के कारण विकास उल्लेखनीय रूप से धीमा हो जाता है। समानुपातिक कमी, वजन और ऊंचाई दोनों कम हो जाते हैं और समान अनुपात में होते हैं, इसलिए बच्चे सतही तौर पर समान दिखाई देते हैं। ठीक है, कम वजन वाले बच्चे, ठीक है, PM से जो तीसरा रूप है उसमें बच्चे कम वजन वाले होते हैं। इन बच्चों की पहचान उनकी उम्र और ऊंचाई के हिसाब से वजन की कमी से की जाती है। स्वास्थ्य जोखिम, इनमें प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का स्तर कम हो सकता है। इन्हें श्वसन और गैस्ट्रिक संक्रमण का खतरा भी अधिक रहता है। पहचान क्या है, वजन सामान्य से काफ़ी कम होता है। जिन बच्चों में क्वाशियोरकर और मैरास्मस के दोनों लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, ऐसे बच्चों का वजन बहुत कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका ये PEM है, कुपोषण के उपचार। ठीक है, PEM के उपचार यानी कुपोषण के उपचार के 3 मुख्य चरण होते हैं। आप कैसे कैसे इस कुपोषण को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका अस्पताल में उपचार करा के, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, संक्रमण, निर्जलीकरण, खनिजों की कमी, एनीमिया और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसी स्थिति को ठीक करके आप इस PEM कुपोषण से छुटकारा दिला सकते हैं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है आहार प्रबंधन करके, यानी स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन का उपयोग करना जो सस्ता और आसानी से पचने वाला हो। ठीक, तीसरा है पुनर्वास, यानी बच्चों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए दीर्घकालीन उसकी देखभाल करना। तो ये था हमारा PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के उपचार। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, ये कैसा कुपोषण है, इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, इस शब्द की खोज कौन किया है सबसे पहले। ठीक है, इसके उपचार कौन कौन से हैं और कितने साल के बच्चों में देखने को मिलते हैं, और किसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, किसके कमी से मैरास्मस रोग होते हैं, ये सारा हम लोग इस वीडियो में समझ लिए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है।